नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस दीपावली एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। सालों भर माता लक्ष्मी की कृपा, असीम कृपा नहीं असीम कृपा बरसेगी। इतना धन बरसेगा आपके घर कि संभाल नहीं पाओगे। ये शब्द सच्चा साबित होगा। क्या करें, चलिए बिल्कुल वक्त को नहीं बर्बाद करती हूँ। मोर का पंख का बांध कर आप झाड़ू बना ले। 3, 5 या 7 पंख कम से कम होने चाहिए मोर के पंख, और उसे बांध कर एक झाड़ू बना ले। और सबसे पहले आपका जो पूजा घर है, जो जहां से बरकत होती है सालों भर हमारे घर में, मोर पंख से पूरे घर, उस पूजा घर की दीवार, ऊपर छत और जमीन को झाड़ू लगाएं। एक एक कोना उस मोर पंख से झाड़े। जरूरी नहीं वहाँ गंदगी को निकाले, कुछ ना हो, साफ सुथरा झाड़ा पोछा हुआ पूजा रूम क्यों ना हो, पर मोर पंख टच करे पूरे पूजे रूम में। और जैसे हम झाड़ू करते हैं ना कोई चीज बाहर निकालने के लिए, उसी मुद्रा में झाड़ू करके सबसे पहले मोर पंख से सब चीजें बाहर निकाल दे। सब चीजों का मतलब वो चीजें जो नहीं दिखाई पड़ रही है, साल भर में जम गई है हमारे पूजा रूम में, आपने बाहर निकाल दिया। मोर पंख रख दीजिए। 7 टिकिया कपूर ले लीजिए और 7 जोड़े लौंग के यानी 14 लौंग ले लीजिए। माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो, फोटो हो, जहां पर भी हो, आप जमीन पर बैठ जाइए। फोटो प्रतिमा उतारने की जरूरत नहीं, अगर वो दीवार पे है तो दीवार पे ही सही, उनकी नजर पड़ रही है आप पर। आपको जमीन पर बैठ जाना है और जमीन में आगे सामने 7 टिकिया कपूर लाइन से रख दीजिए। और हर टिकिया कपूर पर 2-2 लौंग यानी जोड़ी में लौंग, जिसका फूल वाला जो मुंह है वो माता लक्ष्मी की ओर हो, उसका जो पूंछ हो पीछे वाला वो आपकी ओर हो, रख दीजिए। आपको कमल के गोटे की माला से ओम श्रीम नमः कम से कम 1 माला का जप कीजिए। 108 बार आपने जप कर लिया, जागृत हो गई शक्तियां। 108 बार जप करने के बाद आप वहीं बैठे रहिए, उठना नहीं है आपको किसी भी कीमत पर। बैठे बैठे आपको 7 कपूर को जला देनी है, और जलाने के बाद भी उठना नहीं है, कोई दिया बत्ती और नहीं जलानी है। और जब तक कपूर जलकर खत्म ना हो जाए, कपूर की टिकिया है बिल्कुल 1 मिनट में जलकर खत्म हो जाएगी। आपको अपने दाहिने हाथ से वो जो कपूर जल रही है, वो जो धुआं निकल रहा है, आपको दाहिने हाथ से ऐसे माता लक्ष्मी को आरती देनी है। माता लक्ष्मी को आरती देनी है। आपका हाथ ना जल जाए, ध्यान रखिएगा, होश में रहिएगा। माता लक्ष्मी को ऐसे धुएं से आरती देनी, उठना नहीं है। कपूर को किसी पात्र में नहीं जलाना। ऐसा नहीं कि दीदी आपने कहा कपूर मैंने जलाकर आरती कर दिया। जमीन पर आपने कपूर जलाया या किसी पत्ते पर, और ऐसे उसके धुएं से माता लक्ष्मी को आरती दें और माता लक्ष्मी को मनन करें। और कुछ नहीं करना आपको। आपने कमल गोटे की माला से जप कर लिया है, माता लक्ष्मी जागृत हो गई है। उस क्षण माता लक्ष्मी की आंखें खुली रहती है और वो साक्षात आपको देख रही है, क्योंकि मोर पंख से झाड़कर आपने पहले ही कुरीति को बाहर निकाल दिया है। अब आपको जो कहना है माँ से, जैसे पुत्री कहती है ना अपनी माँ से, जैसे पुत्र कहते हैं अपने माँ से, बिल्कुल सोचे नहीं कि भगवान आए हैं, मैं बिल्कुल सोच संकोच कर कुछ बोलूंगा, पता नहीं क्या बोलूंगा। जैसे एक बालक बोलता है अपनी माँ से, आपको मम्मी बोलना है मम्मी बोलिए, माता जी बोलना है माता जी बोलिए, हिंदी इंग्लिश बांग्ला बोलिए, आपको जो भाषा आती है अपने बिल्कुल सरल शब्दों में अपनी माँ से कहिए वो समस्या जिससे जूझ रहे हैं आप साल भर, और अब नहीं चाहते अपने जीवन में कि वो समस्या अब मेरे घर में फिर ना आए। यदि संतान नहीं है तो संतान लक्ष्मी माँ के 8 रूप होते हैं। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, अधि लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, हर रूप है माँ के। आपको संतान मांगना है, संतान मांगिए। लाइफ पार्टनर मांगना है, लाइफ पार्टनर मांगिए। अपने घर में पुत्री चाहिए तो पुत्री चाहिए। कई लोगों को बहुत पुत्र होते हैं और बेटी के लिए सर पकड़ लेते हैं। आप माता लक्ष्मी से मांगिए। धन चाहिए, धन मांगिए। अपने बेटे के लिए नौकरी चाहिए, मांगिए। आप माता लक्ष्मी को देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपको देख रही है। इस उपाय को करिए आप जो अगली जो आपका सप्ताह आएगा, आपको उस वक्त तक ही इस उपाय की खुशबू महसूस होने लगेगी। ये इतना अच्छा उपाय है, अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।